गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है वट सावित्री। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वट सावित्री और सोमवती अमावस्या दोनों सेम डे है। तो मैं अभी फ़िलहाल देखो ऐसी एक साड़ी पहन ली है सिंपल सी, क्योंकि मेरे घर के पास में एक पीपल का पेड़ है। तो मैं वहाँ जाके अभी फ़िलहाल जल्दी से पीपल की पूजा करके आऊँगी। और उसके बाद वट सावित्री की जो पूजा है वो वट वृक्ष मैंने घर पे ही लगा रखा है, छोटा सा पौधा। वो बहुत पुराना हो चुका है, तो उसमें पूजा करूँगी। तो ये देख सकते हो मैंने लहठी पहन ली है, ये नया है। और ज़्यादा तैयार होने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया है, तो इतना ही मैं तैयार हुई हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पूजा की सामग्री मैंने क्या क्या तैयार कर रखी है। इसमें जैसे कि देख सकते हो, इसमें मैंने जल रख लिया है, इसमें सिंदूर है, इसमें श्रृंगार का सामग्री है, चुनरी है, फल रख लिए हैं, मिठाई रख ली है, बतासे और अक्षत, हल्दी, कुमकुम रख लिया है, चना रख लिया है, दूर्वा घास रख लिया है, धूप रख लिया है, अगरबत्ती रख ली है। और अब मैं बस थोड़ा सा दूध रखूँगी और जाऊँगी मैं पूजा करने के लिए। और अच्छा, एक मिट्टी का यहाँ दिया रख लिया है मैंने। हो गया? हाँ। ये देखना, ये जो बेड़ा है ना सामने, ये ना आए, मैं आऊँ। चीटी सब की वजह से थोड़ा सा सीन मिस्टेक हो गया। अब आप ही आओगे। उसके पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ कैमरा मैंने अपने चाचा के लड़के को पकड़ा दिया है बैठ के कर रहा हूँ। और यहाँ मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। मैंने कलश स्थापना कर दी है। आप लोगों को थोड़ा देखने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी दूर से बनाया गया है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ना कि ये जंगल है, किसी का गार्डन है और लोग मुझे दूर से घूर रहे थे, मैं देख रही हूँ। तो ये जो पौधा है ना, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 1-2 साल पुराना ही पौधा है। तो यहाँ मैं पूजा करने के लिए चुनरी जो है वो पीपल वृक्ष को अर्पण कर रही हूँ। ये पीपल वृक्ष को तो नहीं, ये सावित्री माता को अर्पण होता है। और इसी के ऊपर में जो श्रृंगार का सामान है, ये बिंदी का पत्ता और चूड़ियाँ, ये सब कुछ मैं इस पॉली बैग में भर के ले आई हूँ। ये आलता और इसी में मैंने सिंदूर और ये देखो मैंने चूड़ी लेके आई है, लाल रंग की चूड़ी, ये भी मैं लगा दूँगी। सावित्री माता का जो है मैंने सिंदूर से पीपल के वृक्ष में एक प्रतिमा बना रखी है, तो उसी के आसपास मैंने वो चूड़ियाँ चढ़ा दी हैं। और उसी में सिंदूर का ये डब्बा है जिसको मैंने खोल के वहाँ रख दिया है। ये अर्तक पात बोला जाता है हमारे बिहार में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अर्तक पात बेसिकली आलता होता है जिसको रुई में डुबोकर बनाया जाता है, तो ये अर्तक पात है। इसमें लौंग, इलायची, सुपारी सब डला हुआ होता है। तो अब मैं 2 पान के पत्ते रख रही हूँ। 5 पत्ते रखने चाहिए या फिर 2 रखने चाहिए, तो मैं 2 पत्ते रख रही हूँ। 2 पान के पत्ते में मैं सारी चीज़ें, प्रसाद, फल, मिठाई चढ़ाऊँगी। ठीक है, एक सावित्री माता के नाम पे चढ़ाऊँगी और एक पीपल वृक्ष पे चढ़ाऊँगी। सावित्री सत्यवान के नाम से सारी चीज़ें पूजा में पीपल वृक्ष के पे आज के दिन चढ़ती है, अमावस्या पे। सोमवती की जो अमावस्या होती है अखंड सौभाग्य के लिए। तो यहाँ मैं पीले फूल, पीपल के वृक्ष के लिए नीले फूल और सफ़ेद फूल, लाल फूल, जो आपको कलरफुल फ्लावर्स मिल जाए वो आप चढ़ाइए अच्छे से। और ये मैंने केला और लीची फल के रूप में अर्पित कर दिया है। और इसके बाद मैं जो है धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये देखो मैंने काजल लगाया है। काजल लगाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है श्रृंगार में। तो जो सोमवती माता की जो मैंने प्रतिमा बनाई है ना पीपल के पेड़ में, मैंने जो आपको बताया, उसी के ऊपर मैंने आँख समझकर उनको काजल अर्पित कर दिया है। तो मोली धागा वस्त्र के रूप में चढ़ाइए। और आप पीपल के वृक्ष को जो है जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ गणपति को, सावित्री माता को, सभी को जो है मोली धागा अर्पित कर दिया है और पीपल वृक्ष को भी एक मोली धागा बांध दिया है वस्त्र स्वरूप। और इसके बाद मैं दीप प्रज्वलित करूँगी
और दीप प्रज्वलित करने के बाद मैं आरती करूँगी, फिर फेरे लगा लेंगे। तो यहाँ मैं दूर्वा अर्पित कर रही हूँ, दूर्वा और अक्षत चढ़ा करके सिंदूर लगा रही हूँ। अक्षत सब पे से अक्षत छिड़क रही थी यहाँ पे मैं, और सिंदूर लगा चुकी हूँ मैं। सिंदूर लगाऊंगी मैं 108 बार पीपल के पेड़ को, तो इसीलिए सिंदूर जो है वो सबसे लास्ट में मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। अभी सभी पे अक्षत छिड़क रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये देखिए मैं सिंदूर लगाना स्टार्ट कर दिया है पेड़ को। तो पहले सबसे पहले 5 बार टीका लगाएंगे सिंदूर के पीपल के वृक्ष को। तो ये 5 बार लगा दिया मैंने टीका। अब इसके बाद जो है मैं धूप बत्ती जला लूँगी, अगरबत्ती धूप बत्ती हर चीज़ जला लूँगी। देखिए यहाँ आरती हो गई है पीपल के वृक्ष की। तो अश्वत्थ वृक्ष भी कहा जाता है, कुछ लोग अश्वत्थ वृक्ष भी कहते हैं, मुझे नहीं पता है। तो अब मैं यहाँ प्रणाम करके और ये जो मोली धागा है ये इनमें लपेट दूँगी। आप चाहें तो 108 फेरा जो है वो मोली धागे से ही लगा सकते हैं, पर कहीं कहीं जो पीपल वृक्ष महाराज हैं वो बहुत मोटे होते हैं, तो धागा जो है कभी कभी कम पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं 5 फेरे जो हैं वो 5 या 11 जितने हो सकते हैं वो फेरे जो है मैं मोली के धागे से लगाती हूँ, और बाकी जो है मैं 108 चना गिनकर रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सिंदूर का डब्बा खोल के रख दिया, क्योंकि मैं जितने फेरे लगाऊंगी उतनी बार जो है सिंदूर का टीका लगाऊंगी और उसी उंगली को मैं अपने मांग में भरती जाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैंने सावित्री माता के मांग से सिंदूर लगाना शुरू किया है, और हाथ में मैंने चना ले लिया है। तो एक चना मैंने नीचे अर्पित कर दिया है और मोली धागा हाथ में है, और देखिए यहाँ मैं ऐसे फेरे लगा रही हूँ। अब दूसरी बार फेरे लगाने आऊँगी तो फिर दूसरा चना डाल दूँगी और सावित्री माता को सिंदूर लगाऊंगी, और वही सिंदूर मैं अपने मांग में टीक लूँगी। तो यही क्रम मेरा 108 बार चलता रहेगा, और 108वें फेरे के बाद मैं एक लंबा टीका जो है पीपल वृक्ष को लगाकर और लंबा सा सिंदूर अपने मांग में करूँगी, और पीपल वृक्ष की आरती करके हाथ जोड़ के अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांग के पूजा को संपन्न करूँगी।